हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मसावर महमूद फ्रॉम हील्स ऑन व्हील्स। और आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार किस्म की कंपैरिजन वीडियो है विच ऑफ कोर्स यू गाइस हैव बीन आस्किंग। दो गाड़ियाँ, तीन गाड़ियाँ, वैसे तो ज़्यादा जो है सेडान रेंज के अंदर ऐसी हैं जो मॉडल जो आप चाह रहे थे कि कंपैरिजन होना चाहिए। सेडान या कॉम्पैक्ट सेडान्स बेसिकली जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैमिली कार्स मानी जाती हैं। लोग चाहते हैं कि डिग्गी वाली गाड़ियाँ होनी चाहिए, रेंज में होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कंपनीज़ की हो जिनका ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक से है, एक आप समझें कि दे एग्जिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट स्टिल दे पीपल आर वेरी कंसर्न कि कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड नहीं लेना चाहिए। सो आपके लिए फाइनली आई गॉट होल्ड ऑफ दिस होंडा सिटी। आई एम सॉरी, मैं नया वेरिएंट नहीं ला सकी, लेकिन पुराने वेरिएंट्स को भी अगर मैं कंपेयर करूँ 2014, 15, 16 ऑनवर्ड जो है कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आई अनटिल अनलेस जो 20 ऑनवर्ड्स जो एक फेसलिफ्ट आया, लेकिन उसमें भी कंपैरिजन वाइज यदि कोई खास चेंजेस नहीं थी, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है चंगान एल्सविन, मास्टर मोटर्स चंगान वालों ने इसको दिसंबर 2020 में लॉन्च किया था। अब उस कंपैरिजन से देखा जाए तो 2020 ऑनवर्ड्स अभी तक इसका कोई फेस लिफ्ट नहीं आया, तो आई थिंक इट वाज रीजनेबल फॉर मी टू कंपेयर अ कार विच इज एग्जिस्ट फॉर लाइक डेकेड्स इन पाकिस्तान। लेकिन फिर भी इसका मॉडल जो है मैं फेस लिफ्ट वाला नहीं करी, क्योंकि फेस लिफ्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास स्ट्रक्चर चेंजेस ही आ रहे होंगे। चंगान एल्सविन एज यू ऑल नो मेरी फेवरेट गाड़ी है, क्योंकि मैं इसको चलाती हूँ, मैं ऑन करती हूँ, तो आपके पास अपनी कोई चीज़ हो वैसे ही दिल चाहता है। ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड होगी क्योंकि प्राइस रेंज की अगर मैं बात कर रही हूँ ना, दिस स्टार्ट फ्रॉम 3.8 मिलियन, यानी कि 38 लाख से स्टार्ट हो रही है। ये गाड़ी तकरीबन स्टार्ट हो रही है 48 लाख रुपये से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। लेकिन फिर आप सोचते हैं यार दिखने में तो मोर और लेस, आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, मुझे तो कोई ख़ास इसमें डिफरेंस नहीं लग रहा। इसकी हाइट, इसकी लेंथ, इसकी वेट के अंदर मेरे ख्याल में 100 मिलीमीटर्स का ही फ़र्क है। अगर देखा जाए तो इसकी हाइट होंडा सिटी से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, इसकी वेट जो है ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है, सिर्फ लेंथ में ये कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। हमारे एक गुरु है, कार गुरु है पाकिस्तान के, जो कहते हैं जी कि एल्सविन तो इस कंपैरिजन के अंदर आती नहीं है, क्योंकि एल्सविन जो है वो हैचबैक का एक बेहतर वेरिएंट है, यानी कि हैचबैक के साथ आपने एक डिग्गी दे दिया। बट बिलीव यू मी, आई एम नॉट फेवरिंग एनी कार। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे चंगान वालों ने पैसे नहीं दिए, लेकिन अगर किसी इंसान का भला हो सकता है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे कि मैं क्यों चाह रही हूँ कि आप एल्सविन को सिटी या फिर यारिस से कॉम्पैक्ट सेडान्स के साथ एटलीस्ट कंपेयर ज़रूर करें। होता यह आया है तकरीबन मेरे ख्याल में जब से मैं छोटी थी, बचपन से हम सुनते आ रहे जी, या तो मैं तो होंडा ही लेसा, या तो फिर जी टोयोटा इसलिए जी स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। वही जितनी जल्दी वो गाड़ी आएगी उतनी जल्दी खुल भी जाती है, उतनी जल्दी मार्केट में चली भी जाती है, इसलिए उसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। लेकिन बिलीव यू मी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ वेरियंट्स आ रहे हैं, दे आर स्टेपिंग इन एंड दे आर मेकिंग अ मार्क फॉर देमसेल्व्स। सो चाहे होंडा सिटी हो, टोयोटा यारिस हो या चंगान एल्सविन हो, आपने सिर्फ कंपैरिजन करते हुए अपने बजट को देखना है। आपने ये देखना है कि अगर 1.3 इसका जो बेस वेरिएंट है वो 1.2 लीटर्स का इसका इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन से स्टार्ट होता है, ये भी मैनुअल ट्रांसमिशन से स्टार्ट है। ल्यूमर में चले जाएं, ल्यूमर इन दोनों गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ इसका जो टॉप वेरिएंट जो है ना वो सबसे शानदार है, क्योंकि दैट्स द ओनली वेरिएंट जिसके अंदर सनरूफ आपको मिल जाती है। सनरूफ मिल जाती है, TPMS द टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो सिर्फ और सिर्फ चंगान एल्सविन के टॉप वेरिएंट के अंदर ही अवेलेबल है। मतलब मेरे ख्याल में आप सिटी में कंपेयर भी नहीं कर सकते कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं। बट आई वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दीज टू कार्स। तो चले सबसे पहले अपनी प्यारी शहजादी का मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। चंगान एल्सविन मेरे ख्याल में अगर आप फ्रंट से देखें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक मॉडिफिकेशन जो इसमें हो चुकी है कि इसका जो फ्रंट क्रोम रेल है, ये मैंने जो एक्स क्रोम है वो उसको नहीं किया, बट मुझे कंपैरिजन में चंगान एल्सविन इट लुक्स मोर अपीलिंग इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज इट हैज़ अ मोर एग्रेसिव लुक। इसके जो DRLs हैं, जो इसके फ्रंट लैम्प्स हैं, हेड लैम्प्स हैं, इसकी जो ग्रिल है, अगर मैं उसको सिटी से कंपेयर करती हूँ तो स्लाइटली इट हैज़ अ बेटर एवरेज, बिकॉज इट लुक्स लाइक मोर बीस्टी कार। आपको बड़ी गाड़ियाँ जो है ना वो ज़्यादा, अगर जिसको पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे वो स्माइली फेस वाली गाड़ियाँ नहीं पसंद है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे ये इसलिए पसंद है। होंडा का वहाँ पे लोगो है, चंगान का यहाँ पे लोगो है। अगर आप इसकी कैरेक्टर लाइन्स देखें, आई थिंक सिटी और एल्सविन में इस चीज़ का कंपैरिजन है कि इन दोनों की कैरेक्टर लाइन्स जो हैं वो साथ साथ हैं। 15 इंच रिमलॉयज इसके भी, 15 इंच के टायर्स उसके भी हैं, कोई ख़ास नहीं है। ये चाइनीज़ है, वो पाकिस्तानी वेरिएंट्स हैं। अगर हम इसकी हाइट की, जिस तरह से मैंने कहा, यहाँ पे भी शार्क टैंक एंटीना है, उसका भी अपना है, जो कि फेसलिफ्ट वेरिएंट के अंदर अब इसी तरह का ही आ चुका है। आई नो ये स्लोप पे हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये गाड़ी होंडा सिटी से थोड़ी सी ऊंची है। अगर मैं
इसके इंटीरियर की बात करूँ क्विकली, मैं आपको सबसे पहले इसका इंटीरियर दिखा देती हूँ। तो जी इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में आई लव द इंटीरियर ऑफ चंघान एल्सविन। अभी तक मैंने होंडा का आपको नहीं दिखाया, लेकिन मुझे एल्सविन के इंटीरियर की एक बात जो अच्छी लगती है वो ये है कि इट इज़ वेरी मिनिमलिस्टिक। इतना कोई जो है ना मुश्किल किस्म का नहीं है। आपके सामने एक डिजिटल मीटर है जिसके अंदर आप बेसिकली इसकी स्पीड को देख सकते हैं। अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ तो आपके पास बेसिक फीचर्स जो हैं वो बड़े ईजिली आ जाते हैं। लेकिन इसमें बेस्ट फीचर ये है कि इसकी जो स्टीयरिंग है ना, इट एक्चुअली लुक्स वेरी स्टाइलिश। अगर आप होंडा सिटी की जो मैं आपको दिखाऊंगी वो आप देखेंगे ऐसा लगेगा आप टैक्सी चला रहे हैं। लेकिन मे बी द थिंग दैट आई एम नॉट हैप्पी विद चंघान इज दिस इज़ प्योर प्लास्टिक। जब पियानो ब्लैक के आप कंपैरिजन में जाते हैं सिल्वर और पियानो ब्लैक में ना, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ फाइन इंटीरियर फॉर योर कार, ताकि जब आप बैठें उसकी लुक एंड फील जो है ना आपको बड़ी अच्छी आ रही हो। तो इस वक्त जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ मुझे तो अपनी गाड़ी की थोड़ी सी आदत हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एयर बैग यहाँ पे है, यहाँ पे एक एयर बैग है। होंडा सिटी में चेक करेंगे कितनी है। ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वन वेज एडजस्टेबल यहाँ से है, यानी कि आगे पीछे इतना जा सकते हैं और पीछे इतना जा सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में एक 6 फुट या 6.5 फुट का बंदा भी आराम से गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। उसके पास हेड स्पेस अच्छी खासी है। मेरी हाइट इज़ 5'4", तो आप देख सकते हैं कि अगर 6 फुट का बंदा भी बैठे तो वो बड़ा इजीली कर सकता है। बाकी आप सीट को मैनुअली आगे से स्लांट इस साइड पे कर सकते हैं एंड इतना स्लांट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप स्पोर्ट्स कार में नहीं है तो आपको इतनी इसको रखनी है। इसकी सीट बेल्ट भी बहुत शानदार है। इसका जो गियर है, गियर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो लेदर है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली 4 साल हो गए, दैट्स द ओनली थिंग जो इस पूरी गाड़ी के अंदर ख़राब हुई है। और वो भी मेरे ख्याल में कोई केमिकल लगा है, जिसके बाद से यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं। दिस इज़ अ हैंड ब्रेक। यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज स्पेस भी अच्छी खासी है। दिस इज़ द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर भी आपके पास स्टोरेज काफ़ी है। यहाँ पे साइड पे अपने मोबाइल्स रख सकते हैं, ड्रिंक्स रख सकते हैं, जो भी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से फैमिली कार की बात हो रही है, तो फैमिली कार का सबसे बड़ा इम्तहान होता है ये वाला। आपके खातिर मैंने ड्राइविंग सीट को फुल पीछे किया, फुल पीछे, जो कि एक हाइपर रियलिस्टिक सिचुएशन है कि इतना बैक पे हो, लेकिन फिर भी एक लड़की 5.5 फुट की वो आराम से बैठ सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर एक नॉर्मल एडजस्टेबल सीट है ये वाली, तो उसके पीछे भी अगैन एक एडल्ट जो है बहुत आराम से बैठ सकता है। दे से दैट इट्स लाइक 4 पर्सन्स ड्राइव, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये सीट बेल्ट्स हैं ये एक्चुअली 3 लोगों के लिए हैं। तो पाकिस्तानी माइंडसेट को कंसिडर करते हुए उन्होंने देखा जी कि तकरीबन 3 लोग तो पीछे बैठ सकते हैं, लेकिन इम्तिहान उस बंदे का है जो हमेशा सेंटर में बैठे। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप क्लोजली देखें तो ये बकेट सीट्स हैं। इसका इंटीरियर जो है ये बेज है, जो कि शदीद गंदा हो जाता है। लेकिन चंघान एल्सविन वालों ने एक अच्छी बात ये की है कि उन्होंने ब्लैक एडिशन लॉन्च कर दिया। एंड द ब्लैक एडिशन की एक और वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बूट स्पेस की बात करें, मोर लेस इन दोनों की बूट स्पेस सेम ही है। कोई वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। कम से कम 2 बड़े लगेज और 1 छोटा हैंड कैरी तो आप बड़ा आसानी से जो है ना इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आ जाए जी, देखते हैं होंडा सिटी का इंटीरियर। मेरे बहुत से जानने वालों की जो गाड़ी है वो ये है, यानी कि हम सब की फेवरेट गाड़ी होती थी होंडा सिटी। लेकिन अगेन एज आई सेड कि ये पुराना वेरिएंट है, और माशाल्लाह से उन्होंने बड़ी वेल मेंटेन भी रखी, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ी रखी हुई है। तो मैं अगर वैसे देखूँ ना, तो आई थिंक इट लुक्स स्लाइटली बिगर देन एल्सविन। एकदम से जब आप कंपैरिजन करें, इसकी स्टीयरिंग व्हील भी बड़ी है, इसका मीटर भी बड़ा है, इसमें 3 डिजिटल जो है, यानी कि वो पुरानी BRV का जिस तरह से एक होता था मीटर तकरीबन वैसा ही है। 3 आपके पास हैं, फ्यूल भी बता देगा आपको, RPM भी बता देगा और आपकी स्पीड भी बता देगा। वेंट्स LED की मैंने बात की, उसकी LED जो थी बेसिकली वो थोड़ी सी फ्लोटिंग थी, लेकिन उसमें बहुत लैग आता है। लाइक वो एक कैपेसिटिव टच है, इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो आप उसके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रेडियो चल सकता है, USB के साथ उसको कर सकते हैं। लेकिन पुरानी सिटी और नई सिटी के अंदर ये जो इनबिल्ट जो इसकी है ना, इसका सिर्फ नुकसान ये होता है कि आगे वाले तो बड़ा अच्छे एंगल से इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइटेड एंगल है। आपका पूरा जो डिस्प्ले है वो इतना 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 जो है फ्यूचरिस्टिक नहीं है जितना चंघान एल्सविन का है। इवन जो नई सिटी है उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे वो एम्बेडेड ही है। बाकी इसके जो कंट्रोल्स हैं AC के, एयर फ्लो के, ये तकरीबन मैनुअल ही हैं, उसके अंदर भी मैनुअल हैं, लेकिन अगेन उसके नॉब्स जो हैं वो बड़े सोफिस्टिकेटेड से क्रोम के अंदर। डैशबोर्ड, नाउ लुक एट द साइज ऑफ दिस डैशबोर्ड और उसका कंपेयर करें, बहुत डिफरेंस है। लेकिन
एक जो चीज़ जिसमें मैं कहती हूँ कि होंडा सिटी क्वालिटी वाइज बीट अगर नहीं कर सकती ना, वो इसके इंटीरियर को है। आई एम पुटिंग इट लाइक वेरी हार्ड प्रेशर, लेकिन इसमें वो टक 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 वो जो पुराने प्लास्टिक की आवाज़ होती है वैसे नहीं आ रही। इट लुक्स लाइक इट्स जेन्युइन प्लास्टिक एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट कैन अप होल्ड टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि डैशबोर्ड आपका सबसे जल्दी खराब होने वाली चीज़ है। डायरेक्ट धूप जो है इस चीज़ के ऊपर पड़ी होती है एंड यू नेवर नो, देयर आर स्पिल्स ओवर, यू हैव टू क्लीन इट ऑल द टाइम। आई डोंट सी एनी एयर बैग्स एट दिस पॉइंट, सो आई अज्यूम कि यहाँ पे एयर बैग्स आई थिंक नहीं है। यारिस के उसमें है, ये सिटी के टॉप वेरिएंट के अंदर है, लेकिन चार्ल्स वेन के बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको एयर बैग्स मिलते हैं। आई थिंक मोर लेस आगे पीछे तकरीबन वैसे ही हो जाती हैं, और यहाँ से इसका आगे और पीछे दो वेरिएंट्स, अगर मैं कहूँ कि दो स्टाइल से आप गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हैं। अगैन वो इम्तहान जो हम कहते हैं कि जी फैमिली कार के लिए हमेशा ज़रूरी ये है। माइंड यू कि मैंने होंडा सिटी की सीट को बिल्कुल पीछे कर लिया है, और आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस है इसमें। ये नो डाउट ज़्यादा स्पेशियस लग रही है, ज़्यादा खुली लग रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, ये भी बेज इंटीरियर है, वो भी बेज इंटीरियर, बट देयर इज़ समथिंग डिफरेंट जो मैं कह सकती हूँ कि जिसकी वजह से ये गाड़ी मुझे उससे ज़्यादा खुली लग रही है। तो यहाँ पे जो बंदा बैठा है, जिसके आगे एक 6.5 फुट का बंदा बैठा ड्राइव कर रहा है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस वो मेरे जैसा बंदा हो। लेकिन अगर एक नॉर्मल सीट है, नॉर्मल सीट में भी यू हैव इनफ एंड एम्पल लेग स्पेस फॉर एनीवन हु वांट्स टू सिट बिहाइंड। लेकिन अगर आप इसकी सीट्स देखें तो ये तकरीबन ये स्लांटेड नहीं है, इसके अंदर बकेट एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने कहा कि ये डिज़ाइन ही ऐसी है कि ये 3 पर्सन्स के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकें तो ये 3 इन्होंने सीट बेल्ट के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर सेंटर में मैं बैठूँ, क्योंकि इस तरह की गाड़ी में मैं हमेशा सेंटर में बैठती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 पर्सन्स के लिए सीट है तो इसमें कोई बकेट वाला प्रॉब्लम नहीं है। जो सेंटर में बैठा है वो भी उतना ही कंफर्टेबल हो के इसके अंदर बैठ सकता है। डैशबोर्ड अगर मतलब इसका जो आर्म रेस्ट है ये थोड़ा सा छोटा है, इन्होंने सेंटर स्पेस इसको थोड़ी सी कम रखी हुई है, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल स्पेस है, इसकी जो लुक एंड फील है, वो डेफिनेटली एल्सविन से ज़्यादा है। अब इतनी सारी डिटेल्स आपके पास आ गई हैं कि ये दिखती कैसी है, इसका इंटीरियर कैसा है, लेकिन एक चीज़ जो हम हमेशा जिसको वारे में नहीं लाते वो है इसका इंजन। आई वुड वांट कि आप चंगान एल्सविन का इंजन देखें। माशाल्लाह से जी चंगान एल्सविन का इंजन जो है, मैंने इसका कैप जो है वो रिमूव किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ एग्जैक्टली कि कितने अरसे से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। साफ़ होने वाला है, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर ए रिलायबल मैकेनिक जो ये काम कर सके। यहाँ से इसको ऑयल चेंज है, ये इसकी बैटरी है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम इसमें मुझे फेस करने को नहीं मिली। तकरीबन 3 साल पुरानी गाड़ी है। इधर राइट, क्योंकि वो ऊपर की तरफ होता है, ये ज़रा मुझे इस साइड पे करना पड़ता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, इंजन वाइज अगर मैं देखूँ ना, दिस लुक्स स्लाइटली बेटर। हम यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने उसका बोनट उठाया और मैंने इसका बोनट उठाया, वो मुझसे 2 हाथों से उठता है, ये नहीं ये आराम से उठ गया था। ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी एक्चुअली। इसका इंजन का देखें तो मोर लेस आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटेन गाड़ी रखी हुई है। प्लीज़ डोंट जज मी, बट दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड इंजन। होंडा का है, IVTEC इंजन है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी वेल सॉर्टेड। जो उसमें मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इसमें थोड़ा सा इशू जो है ना, जो क्योंकि मैंने इसका कवर उतारा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी सी वायर्स आपने देखी होंगी, ये मैकेनिक भी अक्सर कर देते हैं, लेकिन जो फिटनेस जो है वो डेफिनेटली होंडा सिटी में। अब जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ये देखें जी, ये मैं ऐसे करके उठा रही हूँ, ठीक है, ये मैं इसकी स्ट्रेंथ दिखा रही हूँ। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको भी देख लेते हैं, कोई एग्जैजरेशन नहीं करूँगी, लेकिन ये जैसे अटका है ना, मुझे तभी समझ आ गई है कि कोई ना कोई तो मसला है। ये देख लें, मैं एक हाथ से कर रही हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, that was difficult to lift with 2 hands and now I'm doing it with 1 hand। तो ये कंपैरिजन आपके सामने खुद ही है कि बिल्ड क्वालिटी में चंगान एल्सविन इज़ वे बेटर दैन होंडा सिटी। ये मसले भी हो जाते हैं, करीब आए, चले जी, आवाज़ सुने। ये आवाज़ सेम, यही आवाज़
टोयोटा यारिस में भी आती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप एक चाइनीज़ वेरिएंट को जापानीज़ से कंपेयर करते हैं तो इसलिए ये चाइनीज़ वेरिएंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जस्ट बिकॉज इट्स चाइनीज़, चाइना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, हर चीज़ एक्सपोर्ट करता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने किस ग्रेड, किस क्वालिटी की चीज़ को लेके आना है। सो आई बिलीव कि अगर होंडा इस तरह का जो है, मेरे ख्याल में किसी भी मैदान चलान से टकराएगा। नो डाउट स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल रहे हैं, 10 साल पुरानी गाड़ी अगर मार्केट में है तो उसके स्पेयर पार्ट्स मिल ही जाएंगे, लेकिन स्टिल मेरी सजेशन ये होगी, बाय समथिंग दैट्स वेरी वेल बिल्ट। एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे समझ आ गई कि क्यों लोग जो है चाइनीज़ वेरिएंट्स की तरफ जा रहे हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई होप एंड आई प्रे कि मैं टोयोटा यारिस सिटी और एल्सविन का एक डिटेल कंपैरिजन आपको दिखाऊं, ताकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस कि क्या रीज़न है चंगान एल्सविन को इतना लोग पसंद कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो इस कार को ओन कर रहे हैं उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा दिख रहा है। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यू वर स्लाइटली कन्फ्यूज, क्योंकि आप यारिस को भी डेफिनेटली कंपेयर करेंगे, लेकिन यारिस मैं आपको बता रही हूँ वो 45 लाख से स्टार्ट होकर 68 लाख पे जा रही है। मतलब कि उतने में ना आजकल एमजी के जो बेस वेरिएंट है एसयूवी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर आप बहुत ही ज़्यादा मार्केट के प्रेशर में नहीं है, पीयर प्रेशर में नहीं है, या टोयोटा होंडा लेनी है, गो फॉर इट। मैं सिर्फ एक सजेशन दे सकती हूँ, बाकी अगर आपने खुद जाके देखना है, आप किसी भी शोरूम में जाके चले जाएँ, आपको एक अच्छी चीज़ मिल सकती है। होंडा सिटी नो डाउट बहुत अरसे तक, तकरीबन 20 सालों से तो मैं जानती हूँ, तकरीबन 25 साल से तो मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली ने होंडा सिटी ओन किया। और ये भी नहीं कि एक नहीं, ऑलमोस्ट हर घर के अंदर एक होंडा सिटी ज़रूर होती थी। लेकिन अगर इसी को मैं कंपेयर कर लूँ एक दूसरी गाड़ी से जो कि इससे तकरीबन अगेन 5 लाख रुपए सस्ती है, और उसके ये 1.2 लीटर्स है, ये 1.3 है, बेस वेरिएंट की बात कर रही हूँ। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में चले जाते हैं, इसमें आपको सनरूफ मिल जाती है, इसके अंदर TPMS है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप एक कॉम्पैक्ट सेडान में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट होंडा सिटी में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। Again, comparison is at your end. I just wanted to give you an overview about these two cars. Let me know अगर होंडा सिटी आपने बहुत अरसे से रखी है और अगर आपका ध्यान जा रहा है कि जी चंगान एल्सविन की तरफ जाया जाए, बेसिक क्या आपको डिफरेंसेस समझ आए हैं, या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस आउट कर दी हो, इंजन परफॉर्मेंस, ड्राइविंग टेस्ट, ये कौन सी सुपर स्पोर्ट्स कार है कि जी हमने देखना है 0 से 100 कैसे जाते हैं। लेकिन माइलेज एक ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा सोचते हैं। इस गाड़ी की माइलेज, आई बिलीव, यू जस्ट हैव टू बिलीव मी ऑन दिस, आई कैन यू नॉट, ये सिटी में मुझे 15 से 16 देती है, विद AC ये मुझे 13 से 14 देती है, ठीक है, 15 से 16 विद इन सिटी, एंड आई एम अ वेरी रैश ड्राइवर। और अगर मैं इसी को कंपेयर करूँ मोटरवे के ऊपर, 18 से 19, उसकी भी मैंने वीडियो डाली है, मैंने अपने मीटर की पूरी आपको रीडिंग्स करके बताई हैं, ये तकरीबन 18 से 19 तक भी मुझे मोटरवे पे देती है। और जो लोग इसको बेहतर ड्राइव करते हैं, जो नॉन स्टॉप नहीं करते, उनको इससे भी बेहतर माइलेज मिलती है। ये तकरीबन आपको 12 से 16 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे आप गाड़ी चलाते हैं। इसकी माइलेज स्लाइटली ऑन रिकॉर्ड इससे कम है। तो अगेन द कंपैरिजन फॉर अ सिटी कार, माइलेज किसकी बेहतर है, इसकी प्राइस किसकी बेहतर है, इसकी लुक एंड फील मोर लेस सेम है, इंटीरियर में ज़रा सा डिफरेंस है जो आप कह सकते हैं कि हो। तो मेरे ख्याल में देयर इज़ नो रीज़न कि आप ज़रा इस तरफ जाएँ। अपना ख्याल रखें, मुझे बताएं कौन सी गाड़ी का कंपैरिजन आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे। आई एम जस्ट हेयर टू गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट एनी कार दैट आई फील पर्सनली के होना चाहिए। और अगर आप भी मार्केट प्रेशर में, या मुझे कंपनी स्पॉन्सर्ड कोई कंटेंट मिले, एंड आई हैव टू टेल यू दिस, मुझे 2-3 ऑफर्स मिली भी हैं जहाँ मैंने ऐसी गाड़ी को प्रमोट करने की मुझे ऑफर है जो मैं दिल से नहीं चाहती थी करूँ, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज व्हाट आई वांट इज़ अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद यू ऑल। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट द कनेक्शन वी हैव, द ओपिनियन दैट आई ब्रिंग, द सजेशंस दैट आई ब्रिंग आर वेरी जेन्युइन। तो अपना बहुत ख्याल रखें वो तमाम लड़कियाँ जो मेरी तरह इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, अपनी गाड़ी ख़रीदना चाहती हैं और नई गाड़ी ख़रीदना चाहती हैं। थोड़ी सी डाउन पेमेंट के पैसे उन्होंने सेविंग्स में जमा कर लिए हैं, थोड़े से अम्मा अब्बा से ले लेंगे, थोड़ा सा लोन ले लेंगे, तो ऐसी गाड़ी ले, फर्स्ट हैंड गाड़ी लें। सेकंड हैंड गाड़ी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। आपको मज़ीद कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइएगा। वेरी सून आई एम गोइंग टू हैव अ व्हाट्सएप चैनल लिंक्ड टू माई हील्स ऑन व्हील्स, ताकि ऑन एंड ऑफ आपके कोई भी सवाल हो तो मैं उसमें ज़रूर एंटरटेन करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।